Hello friends, welcome back to my channel Simply Bio by Ravi sir, or as it was introduced, I'm going to start with super MCQ series 30 SMS can see स्टार्ट हो गया है। और आज का जो चैप्टर हम लोग बिगिन कर रहे हैं वो है चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो 30 SMS के लिए रेडी हो जाइए फ्रेंड्स। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। उसके इम्यूनोलॉजिकल पार्ट को हम लोग आज इंक्लूड करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे देख लेते हैं। तो आज के सेशन में जिसमें 30 सेलेक्टेड यू कैन सी वर्ड, एस फॉर सेलेक्टेड भी बोल सकते हैं, सुपर भी बोल सकते हैं, स्मार्ट भी बोल सकते हैं, ओके। एमसीक्यू को हम लोग लेंगे और इन एमसीक्यू को स्टडी करने के बाद आपका पूरे ये जो टॉपिक्स है, आज के टॉपिक्स पहले देख लेते हैं। तो पहला है कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी रिलेटेड जितने भी टर्म्स है, बेसिक टर्म्स जो है, कंसेप्ट है इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इससे रिलेटेड यू कैन सी व्हाट जितना भी कंटेंट है कवर होगा। दैन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमें मालूम है, इनेट है, एक्वायर्ड है, उसके भी टाइप्स है, बैरियर्स है, हम लोग स्टडी करेंगे। फिर सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये 3 टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ 30 सुपर MCQs। ओके, तो 30 MCQs को हम लोग डील करेंगे। आप लोग इस 30 MCQ में कैसे कवर हो सकता है। 30 MCQs जो हम लोग आज लेंगे दैट आर द बेसिक यू कैन सी क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे आज, अगर आप इसको स्टडी कर लेते हैं या इस ट्रिक्स को जो मैं बताऊंगा एट ए प्रॉपर यू कैन सी पॉइंट्स, तब आप यू कैन सी 300-3000 क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो लेकिन इस MCQ सीरीज में आगे बढ़ने से पहले ये तीनों टॉपिक्स का आपको कंटेंट मालूम होना चाहिए। और इसके वीडियोस के जो लिंक्स है इट विल बी, यू विल फाइंड इट इन द यू कैन सी व्हाट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टुडेज वीडियो। तो आज के जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो इन तीनों कंसेप्ट्स का जो वीडियो लिंक है, मतलब एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो आपको मिलेगा। क्योंकि हम इस सीरीज़ में खाली MCQ को स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि MCQ किस तरह सॉल्व करना है, उसको किस तरह ईजिली फास्टेस्ट तरीके से किस तरह राइट आंसर को फाइंड करना है, यही नीट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो हाउ टू सॉल्व, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, ओके, कहाँ कहाँ पे केयर करना है, तो हम लोग नेचुरली थ्रू दिस सुपर यू कैन सी 30 SMS के ज़रिए स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो लिंक्स ऑफ दीज 3 टॉपिक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपने यू कैन सी टॉपिक्स को अच्छी तरह कर लिया है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द MCQs जो अभी स्टार्ट होगा। नहीं तो आप इन वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लीजिए सो दैट इट विल हेल्प यू टू एक्चुअली यू कैन सी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स रेडी होते हैं, तो लेट्स गो थ्रू द MCQs। तो चलिए एक एक करके हर MCQ आपके सामने आएगा, ओके। तो जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा तो आई विल बी कैन सी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल ऑल्सो, और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह वी कैन जज, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इम्यूनिस मीन्स। तो यहाँ पे ही पहला सबसे फंडामेंटल, जब आप MCQs को सॉल्व करेंगे कैन सी, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से यू आर सपोज टू रेफर एटलीस्ट 5 डिफरेंट यू कैन सी रेफरेंस बुक्स, ओके। तो हर चैप्टर के जितने ज़्यादा MCQ आप रेफर करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आने वाला है। लेकिन उसका एक ट्रिक है कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या खुद से MCQ को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए और खाली उस जो क्वेश्चंस आपने पढ़ा है, जो पहला क्वेश्चन आप रेफर करोगे, खाली क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शंस को हाइड कर दीजिए। So don't look at the option in the beginning and consider the question as fill in the blank. So it is not possible, right students? So friends, it is not possible for all the questions, but at least most of the questions, क्योंकि कुछ questions easy होते हैं, knowledge based होते हैं, तो उसके लिए naturally options देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका concept clear है, by reading the question itself you can guess the possible answers. तो जिस तरह अभी आपको खाली क्वेश्चन दिख रहा है और क्वेश्चन है इम्यूनिस का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको एक कंसेप्ट मालूम है, आपने रीड किया होगा, तो आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड आ रहे होंगे। तो नेचुरली अगर वो करेक्ट है तो उसी में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। तो वंस यू कैन सी, अगर आफ्टर लुकिंग एट द क्वेश्चन एंड रीडिंग द क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू यू कैन सी व्हाट गेस द आंसर, तब जाके पेपर को स्लाइड कीजिए और ऑप्शंस देखिए। तो दिस वाज माय फर्स्ट यू कैन सी व्हाट इंस्ट्रक्शन।
तो आप देखिए, तो इम्यूनिस ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, तो फ्रीडम है, बॉन्डेज है, एक्सेप्ट है, डिजीज है। तो क्या लग रहा है दोस्तों, तो वेरी इजी, तो इम्यूनिस का मतलब है फ्रीडम, और दूसरा एक और टर्म है जिसको कहते हैं एक्सटेम्प्ट करना, ओके, एग्जेम्प्ट करना, ओके। तो करेक्ट आंसर इज फ्रीडम। सो द राइट आंसर जो है वो ग्रीन हो जाएगा इन द यू कैन सी व्हाट स्लाइड शो। तो दैट विल बी वेरी, दैट इज वेरी यू कैन सी व्हाट इंटरेस्टिंग। तो फॉर ए गिवन क्वेश्चंस यू विल गेट टाइम ऑल्सो। तो अगर आपका राइट आंसर यू कैन सी मैच होता है तो नेचुरली बल्ले बल्ले यू कैन सी यू शुड पैट योर बैक, ओके। तो इम्यूनिस का मतलब फ्रीडम होता है। तो रिमेंबर स्टूडेंट वन मोर थिंग, नीट एग्जाम जो है इट इज़ एमसीक्यू बेस्ड एंड कोई बहुत ही ज़्यादा हुआ इसका बनाना नहीं है। इट इज़ ए सिंपल यू कैन सी वर्ड, क्योंकि आंसर आपके सामने है, आपको खाली राइट आंसर तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म को क्या है फाइंड करना है, ओके। तो उसके लिए कंसेप्ट जो है आपका उस टॉपिक का पहले क्लियर होना। तो इसके लिए जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है इवन आफ्टर लुकिंग, तो डोंट गो इनटू द कीज। तो डायरेक्टली बहुत सारे बच्चे 99% बच्चे डायरेक्टली पीछे जाके देख लेते हैं भाई क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है, एंड दैट इज द वर्स्ट यू कैन सी मैनर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नीट। तो नीट को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो नेचुरली यू विल नेवर क्लैरिफाई कंसेप्ट। तो कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ रहा है, उसको ऑप्शन देख के भी आपको कैसे कन्फ्यूजन होता है, तो बेटर इज कि उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप फिर से रिवाइज कीजिए इन योर टेक्स्ट बुक, ओके, क्योंकि टेक्स्ट बुक इज द बाइबल। तो रेफरेंस बुक में कैसे उसका इंफॉर्मेशन निकाल दीजिए। तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, ओके। तो आज का ये गुरु मंत्र मैंने आपको दिया फर्स्ट क्वेश्चन में ही। तो सबसे पहला जो बताऊँ, फिर से बताता हूँ कि हर क्वेश्चन को डायरेक्टली पढ़िए विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शन, एंड क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही एक्चुअली आपके दिमाग में जो भी आंसर्स आ रहे हैं, ओके, या ऑप्शंस आ रहे हैं या टर्म्स आ रहे हैं, उसको क्या के लिए रिकॉल कीजिए और फिर आप ऑप्शंस देखिए। तो 100% अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जितने भी टर्म्स आपके दिमाग में थे उसमें से राइट आंसर आपको ज़रूर मिलेगा आउट ऑफ द 4 ऑप्शन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है और ऑप्शंस देखने के बाद भी कंफ्यूज होते हैं, तो बेटर उस क्वेश्चंस को हाईलाइट कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, ओके, और फिर उसको लेटर खुद यू कैन सी सर्च कीजिए टू फाइंड द आंसर बाय लुकिंग इनटू द टेक्स्ट बुक, नॉट इनटू द बैक कीज। तो पीछे जो कीज दिए होते हैं वहाँ पे जाके आंसर्स फाइंड मत कीजिए। हाँ, वो कब करना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी सिस्टम किससे रिलेटेड है? तो इसका कंपोनेंट आपको मालूम होना चाहिए। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड AMIS, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, एज वी नो। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है, तो उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है? तो इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट कौन सा है इसमें? तो राइट आंसर इज the various classes of immunoglobulin. So out of the given option, okay, the various classes of immunoglobulin, तो immunoglobulin that is antibody, उसके 5 टाइप्स होते हैं। जो सबसे मेजर टाइप होता है वो IgG है। उसका भी एक वैकेंसी सेशन हम लोग लेने वाले हैं। एंटीबॉडी पे एक अलग वैकेंसी क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द एंटीबॉडीज, और इन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने वाले एलिमेंट्स है आपके लिम्फोसाइट्स, बी टाइप के लिम्फोसाइट। तो अगर ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन ऐसा होता एंटीबॉडीज प्लस बी लिम्फोसाइट्स, तब वो करेक्ट आंसर होता। क्योंकि स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि MCQ क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शंस होता है, तो कुछ केस में क्या होता है कि सारे के सारे ऑप्शंस आपको राइट लगते हैं, कुछ कंडीशन ऐसा होगा कि सारे के सारे ऑप्शन आपको रॉन्ग रखेंगे, ओके। लेकिन उसमें से भी आपको सबसे अप्रोप्रिएट चूज करना है, ओके। तो दैट्स वाई एवरी, दूसरा भी गुरु मंत्र कि ऑप्शंस को सेलेक्ट करने से पहले चारों ऑप्शंस को केयरफुली रीड कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक स्लाइट वर्ड के वैकेंसी डिफरेंस की वजह से एक ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, एंड that is the reason many students lose their marks, okay, in spite of preparing very well, because last moment में वो गलती कर देते हैं, okay। तो we have to read all the 4 options properly and correctly, तभी जाके you can actually get the right answer, okay। So the humoral immune system consists of
immunoglobulins, that is antibodies along with the B cell. तो B cells that is B lymphocytes और antibodies मिलके ह्यूमरल इम्यून सिस्टम को मीडिएट करते हैं या कंट्रोल करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम. एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है ये आपको अभी दिमाग में डालना है. इसके जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ऑप्शन अभी आपको दिखने रहा है तो जस्ट सोचिए एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में आपको क्या क्या मालूम है. एक्टिव इम्यूनिटी मतलब बॉडी खुद की एबिलिटी से एंटीबॉडीज बनाता है. ओके तो ये बेसिक कंसेप्ट है. चलिए ऑप्शन देख लेते हैं. ओके तो एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी खुद की एबिलिटी से एंटीबॉडीज बनाता है. तो ये कब होगा? तो पहला तो इनकरेक्ट है. एंटीबॉडीज तो नहीं दिया जाता है, वो तो पैसिव में दिया जाता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर एंटीबॉडीज मिल रहे हैं वो भी पैसिव है. प्लाज्मा ग्लोबुलिन्स दे दिया वो भी पैसिव है. तो करेक्ट आंसर आपका आ गया जर्म्स को आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं. तो इसके लिए जर्म इनोकुलेशन. सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स यू कैन सी बहुत सारे कंटेंट जो आपको मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें जो टर्म्स होंगे वो थोड़े से नए होंगे. तो दैट्स व्हाई एवरी टर्म जो मैंने आपको पहले बताया था इनमें प्रीवियस वीडियो बोला, हर टर्म के बारे में आपको नॉलेज और उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए. तो जर्म को इनोकुलेट किया जाता है. ओके तो या तो वो ये कब होता है जब रियल इन्फेक्शन होता है तब भी जर्म आपके बॉडी में आता है, और जब आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है तब वैक्सीन्स के जरिए जर्म्स को आपके बॉडी में डाला जाता है. बट देर आर इनएक्टिव जर्म्स, ये हमको मालूम है. इनएक्टिव जर्म्स को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है. ओके तो इस तरह एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स है. तो इस तरह एक ऐसी कंसेप्ट बिल्ड कीजिए जब भी आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं. ओके चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन 4 क्या आ रहा है? इम्यूनिटी रिसीव्ड फ्रॉम मदर टू फीटस इज. तो माँ से बच्चे को, डेवलपिंग बेबी जो वर्ब में होता है उसको फीटस कहते हैं. तो ये क्या कहलाता है? या जब तक ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. पैसिव है, एक्टिव है, दोनों ए बी मतलब पैसिव भी है एक्टिव भी है, या ये न्यूट्रल है. तो माँ से बच्चे को जो एंटीबॉडीज मिलते हैं वो माँ ने तैयार किया है, फीटस ने तैयार नहीं किया है. तो इट इज रेडीमेड एंटीबॉडीज. देयरफॉर आंसर विल बी द पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी. तो ये हो गया परफेक्ट. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? मैच द कॉलम. वेरी इंटरेस्टिंग. चलिए तो फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से आपको कैसे कनेक्ट करना है. हाँ तो मैच द कॉलम टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो हो सकता है आपको कुछ टर्म्स मालूम नहीं होगा, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा. तो उससे अच्छा क्या करना है, जरूर नहीं कि पहला ही आना चाहिए, पहले बी आना चाहिए, सी का आना चाहिए, डी का आना चाहिए. सबसे पहले आप वो यू कैन सी मैचिंग कीजिए जो आपको परफेक्टली मालूम है, और फिर ऑप्शंस में जब आप उसको अलाइन करेंगे तभी आपको यू कैन सी व्हाट प्रॉपर ऑप्शंस मिल जाएगा आपको. ओके जैसे आपको अगर फिजिकल बैरियर मालूम है, फिजिकल बैरियर देखिए यहाँ पे क्या है. फिजिकल बैरियर इसमें से आपका म्यूकोजा ऑफ द नोज, द इनर यू कैन सी म्यूकस लाइनिंग ऑफ द नोज. अगर आपको ये मालूम है तो आपको खाली A3 चेक करना है कि A3 कौन कौन से ऑप्शंस में है. तो जिन ऑप्शंस में A3 होगा उन्हीं में से कोई एक आंसर रहेगा. तो ये भी एक ट्रिक है. तो ये भी एक गुरु मंत्र हो गया आपका. तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं. चलिए अभी देखिए जो मैंने आपको बोला था फिजिकल बैरियर 100% म्यूकोजा ऑफ नोज है. तो वो देखिए ऑप्शन ए में भी आ रहा है, ऑप्शन डी में भी आ रहा है. यानी कि या तो आंसर ए है या तो आंसर डी है. तो इसके लिए अभी आपको बाकी के ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा. बी क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर. So they are the various you can see what chemicals released by the body. okay जिसमें secretions होता है. तो उसमें क्या है देखिए लाइसोजाइम है. तो B का आंसर है लाइसोजाइम because it is present in the tear, it is present in saliva, it is present in sweat. जो फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह फंक्शन करता है. तो नेचुरली बी का ऑप्शन यू कैन सी जो मैच है वो 1 है. इसका मतलब देखिए ए में A3 और B1 हो गया. अभी जो डी में है देखो बी के साथ 2 को अटैच किया है, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. तो 100% अगर आपको B1 कंफर्म हो गया तब आपको बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है. योर राइट आंसर इज द ए ऑप्शन. तब भी देखिए फैगोसाइटिक बैरियर यानी कि वो एक ऐसी बैरियर जो सेल से बनते हैं और वो जर्म्स को इनगल्फ कर लेते हैं. तो उसमें है मोनोसाइट. तो सी का 4 है. तो सी का 4 फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है आपको. और इन्फ्लेमेटरी बैरियर प्रोस्टाग्लैंडिन है which is produced when there is the
जर्म अटैक एंड टिश्यू डैमेज, नेचुरली टी का 2 है। तो इस तरह आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, isn't it? तो इस तरह by looking at the you can see options, so options से ही आपको you can see what guess हो सकता है कि which can be the right options। चलिए नेक्स्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन एक्ट्स एज ए बैरियर बाय, तो म्यूकस मेम्ब्रेन को मालूम है कुछ टाइप का बैरियर है, वो फिजिकल बैरियर है। तो जनरली इनर सरफेस के जो भी स्किन्स होते हैं दे आर हैविंग द कवरिंग ऑफ द म्यूकस सेल्स, जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, ओके, जिससे मेम्ब्रेन जो स्टिकी हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। तो क्या करता होगा? तो किलिंग पैथोजन है, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ पैथोजन है, इमोबिलाइजिंग पैथोजेंस है, या रिजेक्टिंग द पैथोजेंस है। तो किल तो नहीं करता है, इट ऑल्सो डज नॉट प्रिवेंट एंट्री ऑफ द, क्योंकि पैथोजन तो एंटर हो गया है, उसको ट्रैप करना है, और ट्रैप करने की वजह से क्या होता है कि जर्म्स आर नॉट एबल टू मूव, क्योंकि म्यूकस जो है वो स्टिकी मटेरियल होता है, वो नेचुरली जर्म्स को ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करने की वजह से जो मोटाइल जर्म्स होते हैं स्पेशली दे आर नॉट एबल टू मूव, एंड देन सच जर्म्स आर ड्रैग्ड टुवर्ड्स द आउटलेट ऑफ द बॉडी। इसके लिए जब हम लोग स्नीज करते हैं, जब कफ आउट करते हैं, तो इट इज़ द एक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन जो जर्म्स को या अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को बॉडी से निकाल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका है इमोबिलाइजिंग पैथोजेंस। तो पैथोजेंस स्टिक टू द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड देयर फंक्शन इज डिस्टर्ब्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्या है, इनबॉर्न इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? अभी देखिए बहुत सारे टर्म आपके दिमाग में आएंगे भाई। तो फेमिलियल कहते हैं, नेचुरल कहते हैं, इनेट कहते हैं, इजंट इट, ओके। और फिर इनबॉर्न का अपोजिट है आपका आई कैन से एक्वायर्ड को एडेप्टिव कहते हैं, स्पेसिफिक कहते हैं, इनबॉर्न को नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। तो ये सारे टर्म अभी आपके दिमाग में आने चाहिए। अभी ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शंस विल मेक द थिंग्स इजी और डिफिकल्ट। तो मैं आपको देखो ऑप्शंस में अभी देखिए टर्म्स कौन से हैं। तो हमेशा जनरली क्वेश्चंस जनरली वेरी इजी, लेकिन ऑप्शंस मेक दैम डिफरेंट डिफिकल्ट और यू कैन सी व्हाट ट्रिकी। तो देखिए इनबॉर्न इम्यूनिटी इज एक्चुअली वेरी सिंपल, इट इज़ इनेट इम्यूनिटी। आप लोग स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये तो इतना इजी कैसे? स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अभी हमें मालूम है कि ये क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का है। तो जब आप बोर्ड में बैठे होंगे या नीट में बैठे होंगे तो उस टाइम पे नेचुरली ओके जितने भी टोटल्स है चैप्टर्स है 38 चैप्टर्स के आपका कंसेप्ट आपके दिमाग में रोल आउट हो रहा होगा, ओके। तो उसमें बहुत सारे कैन सी व्हाट कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इवन कैन से दैट टाइम ए सिंपल क्वेश्चन ऑल्सो अपीयर्स टू बी वेरी ट्रिकी। यहाँ तो हम लोग इस हड़बड़ाहट में रॉन्ग ऑप्शंस को क्या है मार्क कर देते हैं। तो आंसर इज इनेट, ओके, क्योंकि बाकी ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है, ओके। क्योंकि जिनका ये देखिए जिन स्टूडेंट्स ने इनबॉर्न इम्यूनिटी को ठीक से नहीं पढ़ा तो नेचुरली दे विल हैव टू थिंक ट्वाइस, दे विल हैव टू सर्च यू कैन सी व्हाट द टेक्स्ट बुक टू फाइंड आउट इनबॉर्न इम्यूनिटी होता क्या है, इजंट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनबॉर्न इम्यूनिटी इज इनेट इम्यूनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which blood cells are converted into macrophages at the site of infections। तो देखिए दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दे कैन से सर्कुलेशन चैप्टर, लेकिन यहाँ पे यू कैन से हम लोग इसे हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड रख रहे हैं क्योंकि दिस इज द फैगोसाइटिक बैरियर। तो सम ब्लड सेल्स जो है वो ब्लड फ्लो से यानी कि ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज होके नेचुरली साइड इन्फेक्शन में जाते हैं, ओके। तो कौन से ब्लड सेल ऐसा करते हैं? न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है क्या, डेंड्रोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है। तो मैक्रोफाजेस सबसे लार्ज सेल ब्लड में कौन है? मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स जब स्क्वीज होके इन्फेक्शन साइट में जाते हैं तो दे द टिश्यू मैक्रोफाजेस। तो करेक्ट आंसर आपका मोनोसाइट्स है, ओके। तो यहाँ पे अभी आपको दूसरा एक ट्रिक बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स तो एक बार आपको मालूम पड़ेगा, एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जैसे आपको राइट ऑप्शंस मिल गया, चाहे आपने उसको डायरेक्टली सॉल्व किया होगा या थोड़ा लर्न करके फिर से रिवाइज करके किया या पीछे बैक साइड में की से आपको ऑप्शंस मिल गया, जैसे भी आपको ऑप्शन मिल गया उसके बाद में आपका काम खत्म नहीं हुआ है। तो एक और एक ऐसी ट्रिक आपके लिए है, इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र है कि बाकी के ऑप्शंस का रिलेशनशिप किसके साथ है या बाकी के ऑप्शंस जो है वो किस कंसेप्ट से रिलेटेड है, ये अगर आपने कर लिया यानी कि राइट आंसर अभी आपको मिल गया है कि न्यूट्रोफिल का अभी एस्पेक्ट क्या है, डेंड्रोसाइट्स कौन है, दे आर एपीसीज
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, लिम्फोसाइट्स, दे आर द कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये भी अगर आपने कर लिया इस तरह के, यानी कि हर ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन है, दे आर रिलेटेड टू वन और अदर टॉपिक ऑफ द यू कैन सी चैप्टर, कैन बी सेम चैप्टर और डिफरेंट चैप्टर। तो इस तरह अगर आप हर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करोगे, जब आप अभी नीट दे रहे हो या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद राइट ऑप्शन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी के ऑप्शंस का भी रिलेशनशिप अगर आपने फाइंड कर लिया तो एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के चक्कर में या एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में आपके 4 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो दैट इज वन मोर एस्पेक्ट्स विच यू हैव टू डू, ओके, फॉलो व्हेन यू आर डूइंग द सेल्फ स्टडी और व्हेन जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्किन एक्ट्स एज ए बैरियर इन इम्यून सिस्टम बाय। तो स्किन बैरियर का काम करता है, फिजिकल बैरियर का काम करता है। तो क्या करता है बेसिकली, स्किन क्या काम करता है? चलो तो यहाँ पे अभी देखिए ट्रिक है। तो इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजन, साथ में इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजन, क्योंकि स्किन प्रोड्यूसेस स्वेट, इट प्रोड्यूसेस सीबम विच कंटेन केमिकल जो पैथोजन्स को मल्टीप्लाई नहीं करने देता या अनफेवरेबल कंडीशंस डेवलप कर लेता है। सो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा सी, बिकॉज जो लास्ट ऑप्शन है इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्किन डू नॉट किल द पैथोजन्स डायरेक्टली, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है सी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट ट्रू अबाउट थाइमस। या वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो वी नो थाइमस इज ए लिम्फॉइड ग्लैंड, ओके, जहां पे टी सेल्स क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। ये कंसेप्ट आपको मालूम है, ओके। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शंस क्या आ रहा है। चलिए क्या लगता है आपको, व्हाट इज द राइट आंसर? इट प्रोड्यूसेस थाइमोसिन, इट डिजेनरेट्स ड्यूरिंग ओल्ड एज, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट, इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो ये सारे एस्पेक्ट जो थाइमस से रिलेटेड, लेकिन इसमें आपको फाइंड करना है विच इज़ नॉट ट्रू। और यहाँ पे नेचुरली हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मेनी स्टूडेंट दे डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली कि नॉट ट्रू या फॉल्स, यू कैन सी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो कन्फ्यूजन होने का चांस बढ़ जाता है। एंड एट द मोमेंट ऑफ द नीट एग्जाम दिस कैन बिकम डेट्रीमेंटल, ओके। सो नॉट ट्रू है या ट्रू है या नॉट फॉल्स है कि फॉल्स पूछा गया है, तो इसके लिए आपको नेचुरली क्वेश्चन को ठीक से शांति से रीड करना है। तो नॉट ट्रू मतलब विच इज फॉल्स, ओके। तो इस तरह भी आप क्वेश्चंस को यू कैन से एनालाइज कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि विच इज फॉल्स अबाउट थाइमस। तो थाइमस इट प्रोड्यूसेस थाइमोसिन, और इस थाइमोसिन की वजह से टी लिम्फोसाइट्स तैयार होते हैं, डिफरेंशिएशन होता है। तो डी भी नहीं है, ए भी नहीं है। इट डीजेनरेट्स ड्यूरिंग द ओल्ड एज। तो बुढ़ापे आने का एक कारण ये भी होता है कि थाइमस जो होता है वो डीजेनरेट होता है, द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस टी सेल डिक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई एल्डरली पीपल जो है, ओल्डन एजेस के जो पीपल होते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो बी है। तो फाइनली सी रॉन्ग क्यों है? बिकॉज थाइमस इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट, नॉट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट, ओके। तो पोजीशन जो है सी ऑप्शन रॉन्ग है। तो दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह आपको यू कैन सी समझ रहा होगा कि हाउ टू एनालाइज द यू कैन सी व्हाट एमसीक्यू टू गेट द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To which type of barriers under innate immunity do the saliva in the mouth and the tear from the eyes belong? तो saliva, tear, आपका sweat, ये सब नेचुरली किस टाइप के बैरियर्स है? तो वेरी इजी क्वेश्चन। तो साइटोकाइन बैरियर्स है, सेलुलर बैरियर्स है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है, फिजिकल बैरियर्स है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है। तो राइट आंसर शायद आपने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपका अगर आ गया, आपके दिमाग में आ गया, तो वेरी इजी कंसेप्ट कि बाकी के ऑप्शंस भी आपको क्या है, इमीडिएटली दिमाग में उसके बारे में सोचते रहना है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स तो है ही नेचुरली, लेकिन फिजिकल बैरियर फिर क्या है? स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्किन का टॉप मोस्ट लेयर स्ट्रैटम कॉर्नियम, यू कैन सी वो फिजिकल बैरियर। सेलुलर बैरियर में जितने भी सेल्स हैं आपके, ज़्यादा करके फैगोसाइटिक सेल्स जो है वो आते हैं। साइटोकाइन बैरियर्स, इसमें केमिकल्स है, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रहते हैं, लिम्फोकाइंस रहते हैं, ओके। तो ये सब इमीडिएटली, तो इसके लिए जब आप एक क्वेश्चंस को लर्न कर रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, राइट आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, डायरेक्टली मिलेगा, इनडायरेक्टली मिलेगा, ओके, ऑन द स्पॉट मिलेगा या थोड़ा आप रिवाइज करके मिलेगा। लेकिन बाकी के ऑप्शंस के बारे में जनरली कोई आपको बताता नहीं है कि बाकी के ऑप्शन के साथ क्या करना है। तो बाकी के ऑप्शन
को भी आपको लर्न करना है या उसका भी रिलेशनशिप फाइंड करना है कि वो किस कंसेप्ट से रिलेटेड है, तब आपका, मैं बता रहा हूँ, आपका नीट का प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट होगा। तो एक क्वेश्चन को आप इस तरह प्रिपेयर करोगे तो आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इम्यूनिटी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अभी पढ़ना पड़ेगा, लॉन्ग सेंटेंसेस है, तो हर सेंटेंस को आपको कैन सी एकदम ठीक से पढ़ना है, क्योंकि एक सिंगल वर्ड की वजह से करेक्ट या इनकरेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, पढ़ सकता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। भाई ये रॉन्ग है, एक्टिव तो नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या दे रहे हैं, एंटीवेनम दे रहे हैं, मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हैं, तो एक्टिव में नहीं आएगा, ये तो पॉसिबल है, मतलब डी ऑप्शन इज रॉन्ग। इंजेक्शन ऑफ डेड इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस कॉजेस पैसिव इम्यूनिटी, नहीं ये भी रॉन्ग है। डेड इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस मतलब वैक्सीन दिया, उससे तो बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी आती है। टीयर सलाइवा स्वेट कंटेन एंटी माइक्रोबियल एजेंट कॉल लाइसोसोम, ये तो करेक्ट है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, हाँ इनकम्प्लीट सेंटेंस कभी नहीं पढ़ना है। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, विच डिस्ट्रॉयज बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। अरे रे रे गलती हो गया, द सेल मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सेल वॉल होना चाहिए था। अगर सेल वॉल होता तो ये ऑप्शन 100% करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए आपका अंडरस्टैंडिंग कि टीयर सलाइवा स्वेट में जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, नॉट द सेल मेम्ब्रेन। तो नेचुरली बी जो है वो रॉन्ग हो गया। तो इसके लिए अगर सेंटेंस को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो ये वे वैकेंसी गो विद द रॉन्ग ऑप्शन। तो पहला देखिए, ड्यू टू सम रीजन बी सेल टी लिम्फोसाइट आर डैमेज, द बॉडी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए पैथोजन। 100% करेक्ट, क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीजेंस को डिटेक्ट करता है और बी सेल को इन्फॉर्मेशन देने के बाद बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। So that's why T cell and B cell along with the antibodies form the acquired immune system antibody producing mechanism. Okay, तो correct जो आपका ऑप्शन आउट ऑफ दिस इज द फर्स्ट। ओके, तो देखा स्टूडेंट, हर सेंटेंस को अगर आप वैकेंसी इनकम्प्लीटली पढ़ेंगे तो नेचुरली यू कैन सी व्हाट गो इनटू ए ह्यूज डैमेज। तो इसके लिए हर सेंटेंस को आप प्रॉपरली ठीक से शांत मन से आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, डैश ऑफ इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई द सेल्फ और नॉन सेल्फ, सेम कॉन्सेप्ट। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का वो एस्पेक्ट, ओके, वो सेल जो बॉडी के एंटीजेंस को और फॉरेन एंटीजेंस को डिस्क्रिमिनेट करता है, ये आपको मालूम होगा। तो देखते हैं वो कौन सा कंसेप्ट कंपोनेंट है। चलिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो नेचुरली आपको मालूम होगा कि दिस इज द टी लिम्फोसाइट विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंटीजन, जो हमारी बॉडी के सेल्स की जो एंटीजन है उसको डिटेक्ट करता है और उनके खिलाफ वैकेंसी सिग्नल क्रिएट नहीं करता है। लेकिन अगर कोई फॉरेन सेल आ गया, वैकेंसी फॉरेन जर्म्स आपके बॉडी में आ गए, तब ये उनको डिटेक्ट करता है एंटीजेंस को, फॉरेन एंटीजेंस को, और बी सेल को सिग्नल ट्रांसफर कर देता है। ओके, तो टी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। यहाँ पे आ गया ट्रांसफ्यूजन, जो रिजेक्शन होता है, यानी कि आपके बॉडी में अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ओके, तो वो अगर रिजेक्ट हो गया है तो उसका कारण भी टी लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। तो टी लिम्फोसाइट इज द करेक्ट। चलिए, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज सो कॉल्ड बिकॉज, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? तो ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी से रिलेटेड है। ओके, सो विच इज द करेक्ट आंसर? So toxins are released in the body fluid, ये रॉन्ग है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर सॉल्युबल, ओके, ये हो सकता है, लेकिन आपको मोर स्पेसिफिक आंसर देना है। ओके, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स मतलब आपके एंटीबॉडीज आर सॉल्युबल, बट क्या इसके लिए कहते हैं? देखिए फिर डी ऑप्शन क्या है, एंटीजेंस आर प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्यूज। तो एंटीजेंस को तो हमें डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन इम्यूनिटी का बेसिस है आपका एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर रिलीज्ड इन प्लाज्मा एंड द टिश्यू फ्लूइड। तो बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं, ओके, तो फ्लूइड को ह्यूमर कहते हैं। तो ह्यूमर मीन्स फ्लूइड। ओके, तो इसके लिए ह्यूमन इम्यूनिटी द बॉडी का भी, यहाँ पे इनडायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक में ब्लड दिया होगा और प्लाज्मा, अपना ब्लड और लिम्फ दिया होगा। ओके, तो ब्लड में भी नेचुरली जो प्लाज्मा पार्ट होता है उसमें एंटीबॉडीज होते हैं, और आपका टिश्यू फ्लूइड्स में जितने भी टिप के टिश्यू फ्लूइड्स हैं उन सब में एंटीबॉडीज होता है। मिल्क में होता है, यूरिन में भी होता है, बिकॉज सम ऑफ द एंटीबॉडीज आर रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी। ओके, तो यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है। ओके, तो एंटीबॉडीज आर रिलीज्ड इन
प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड। टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो इसमें दिया हुआ है ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रेजेंट, एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड एंड द लिम्फ। वो भी करेक्ट है। अगर वो ऑप्शन होता ओके तब आपको उसको राइट देना पड़ता। ओके चलिए, एंटीबॉडीज रिलीज इन प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड इज द राइट आंसर। तो डैमेज टू थाइमस इन ए चाइल्ड में लीड टू, अगर थाइमस डैमेज हो गया तो हमको मालूम है थाइमस जो है वो टी सेल्स को प्रोलिफरेट करता है, मैच्योर करता है, डिफरेंशिएट करता है। तो अगर टी सेल्स क्या हो गए, कम प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, तो नेचुरली तो टी सेल किसको कंट्रोल करता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बी सेल जो है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है और टी सेल जो है वो सेलुलर इम्यूनिटी CMIS को कंट्रोल करता है। तो आपका आंसर आपके सामने है, देयर विल बी लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो पहला ऑप्शन देखिए वो कंफ्यूज करने के लिए, रिडक्शन ऑफ लेवल ऑफ ऑल WBC, नॉट ऑल WBC, टी सेल्स विल बी रिड्यूस्ड। ओके, दूसरी तरफ डी ऑप्शन भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ओके, तो देखिए द एक्चुअल आंसर जो है वो बहुत ही मतलब क्लियर कट स्पेसिफिक रहता है। तो ज़रूरी है कि आपका कंसेप्ट ऑफ दैट टॉपिक शुड बी क्लियर, तब आप राइट आंसर को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन इंटरफेरॉन। ओके, तो कोई भी वायरल अगर इन्फेक्शन हो गया तो वायरस अटैक्स द, यू कैन सी व्हाट सेल्स, और यही सेल रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन। ओके, दैट इज द बेसिक। तो ये हमारा कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है। ओके, तो वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो वायरस को किल करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं, किल द होस्ट सेल, या मेक द होस्ट सेल रेजिस्टेंट टू वायरस। तो व्हाट इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स? तो देखिए नाम में लिखा हुआ है इंटरफेरॉन, वो इंटरफियर करता है। तो ऐसे सेल्स जो है जो इन्फेक्ट होते हैं वो इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं। इंटरफेरॉन बाइंड्स विद द सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स, और ऐसे सेल पे फिर वायरस अटैक नहीं होता है, यानी कि मेक द होस्ट सेल रेजिस्टेंट टू वायरस। तो जिन सेल के ऊपर इंटरफेरॉन चिपका होगा उस सेल को फिर वायरस अटैक नहीं करता है, मतलब होस्ट सेल यानी कि हमारा बॉडी के सेल्स जो है वो रेजिस्ट हो जाते हैं वायरस से। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरॉन, तो मेक द होस्ट सेल रेजिस्टेंट टू वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, aggregate of lymphoid tissue present in the distal portion of the small intestine are। तो lymphoid tissue वो होता है जहाँ पे lymph रहता है, lymphocytes रहते हैं, और वहाँ पे lymphocytes या तो store रहते हैं या तो mature होते हैं। ओके, तो small intestine के भी distal part में एक tissue है, इस टिश्यू को क्या कहते हैं? तो दैट थिंग यू मस्ट हैव लर्न इवन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है। ओके, और ये कंसेप्ट आपका किसका है? कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम का। तो व्हाट इज द टर्म? तो द टर्म अगर आपको मालूम होगा, गेस कर लिया होगा या पता होगा, तो इट इज पेयर पैचेस, इजंट इट स्टूडेंट? द आंसर इज पेयर पैचेस। तो देखिए अभी आपको आंसर मालूम पड़ गया, पेयर पैचेस कहलाते हैं। तो इंटेस्टाइन के डिस्टल पार्ट में लिम्फोइड टिश्यू का जो पैचेस होता है उसको पेयर पैचेस कहते हैं। अब ये तो मालूम पड़ गया, फिर बाकी क्या है? तो लैक्टियल क्या होता है? ये विलाई के अंदर जो लिम्फ चैनल्स होते हैं जिसमें वो जो वाइटिश कलर का होता है उसको कहते हैं कोरोइड प्लेक्सस। ये ब्रेन के अंदर होता है जो CSF निर्माण करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच इज ऑल्सो एंटी माइक्रोबियल। एंड रोग्स आर द इनर, यू कैन सी व्हाट, इरेगुलरिटी ऑफ द, यू कैन सी स्टमक लाइनिंग, उसको रोग कहते हैं। ओके, तो इस तरह देखिए एक क्वेश्चंस को, सारे ऑप्शंस को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपके 4 कंसेप्ट क्या है क्लियर होते हैं। क्योंकि बेसिकली ऐसा होता है कि ये इस क्वेश्चन को मैं 4 क्वेश्चंस में, यू कैन सी व्हाट, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ बाय जस्ट चेंजिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो अब हर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मैच द कॉलम। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, तो देखिए ये आपके सामने है, तो देखते हैं। ओके, देखिए क्या है, फिर मैं ऑप्शंस, चलिए ऑप्शंस है आपका। ओके, तो यहाँ पे भी सेम रूल आपको अप्लाई करना है। तो जिस, यू कैन सी टर्म का कॉलम ए के जिस टर्म का कॉलम सेकेंड में परफेक्ट मैच हो रहा है उसको कंसिडर करके आप ऑप्शंस को देखिए जिसमें वो फिट बैठता है, तो इमीडिएटली यू विल बी एबल टू गेस द राइट ऑप्शंस वेरी वेरी इजीली। ओके, तो आपको हर एक को मैच करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है,
तो उसके हिसाब से द राइट आंसर इज बी A3। देखो, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पैथोजन दैट हैव एंटर, मतलब आपको इन्फेक्शन हो गया है। ओके, तो A3 देखिए आपके बी ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में, फिर बी का ऑप्शन क्या है, 4 है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो है आपका सरफेस बैरियर, मतलब स्किन और म्यूकस लाइनिंग, तो इसके लिए हो गया। तो सी और डी देखने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी इज द एंटीबॉडी ट्रांसफर टू प्लेसेंटा, दैट इज द मदर टू द फिटस, एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है आपका D2, टू हो गया कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड व्हाट, इंटरफेरॉन, इजंट इट। तो देखिए यानी कि शुरुआत के ही कुछ ऑप्शंस, यानी कि जरूर नहीं कि ए ही, अगर आपको डी परफेक्टली मालूम है कि डी जो है यू कैन सी उसका ऑप्शन क्या है। ओके, तो अगर डी आपको मालूम है डी का ऑप्शन है 2, तो यानी कि ऑप्शन फिर राइट ऑप्शन या तो ए होगा नहीं तो बी होगा, क्योंकि दोनों में D2 लिखा है। ओके, तो आपको फिर दूसरे किसी ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। चलिए, सिलेक्ट द ऑड ग्रुप ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। ओके, तो इनेट इम्यूनिटी के जितने भी बैरियर्स है, तो 5 बैरियर्स है, तो उसके कंपोनेंट्स दिया है या उसके एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, तो आपको ग्रुप देखना है। तो चलिए, स्ट्रैटम कॉर्नियम, म्यूकस मेम्ब्रेन, सिलेटेड एपिथेलियम, यस, ये तीनों आपका फिजिकल बैरियर में आता है। लाइसोजाइम, एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, यस, ये आपका यू कैन सी व्हाट केमिकल बैरियर में आता है या फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है, ये भी करेक्ट है। डेंड्रेटिक सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये आपका इम्यूनिटी का कंपोनेंट ही नहीं है, लेकिन तब भी चौथा ऑप्शन चेक करना है। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफाजेस, यस, दे आर फैगोसाइटिक बैरियर, तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन रॉन्ग होगा। देखते हैं, यस, सी ऑप्शन रॉन्ग, बिकॉज इट इज़ नॉट द बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी, एक्चुअली वो इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट ही नहीं है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स है। तो इस तरह राइट आंसर हमें मिल गया। तो इसके अनलेस यू हैव रेड ऑल द 4 ऑप्शंस, डोंट यू कैन सी मार्क द राइट आंसर। तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम कंपोनेंट्स डज नॉट करेक्टली मैच विद इज रेस्पेक्टिव रोल। ओके, तो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट दिए हैं और देंगे और साथ में उसका रोल देखना है। ओके, तो डज नॉट करेक्टली मैच यानी कि फॉल्स मैच को आपको फाइंड करना है। चलिए देख लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए। पहला इंटरफेरॉन का बताया है, दूसरा बी लिम्फोसाइट का बताया है, तीसरा मैक्रोफाजेस और चौथा कोलेस्ट्रॉम। तो क्या लगता है आपको कौन सा है आपका राइट आंसर? चलिए मैं राइट आंसर को यू कैन सी मार्क कर देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। राइट आंसर जो है वो है सी, इसका मतलब है डज नॉट करेक्टली मैच। तो ये करेक्टली मैच नहीं होना चाहिए। तो मैक्रोफेजेस बता रहे हैं इट इज म्यूकस सीक्रेटिंग सेल, एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट ट्रैप्स माइक्रोब्स एंटरिंग इन द बॉडी। नो 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 नो। तो मैक्रोफेजेस जो है वो तो इनगल्फ करते हैं, दे आर द यू कैन सी व्हाट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है। ओके, तो बाकी सब राइट है। चलिए नेक्स्ट, किलर टी सेल दैट बाइंड टू द इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट, या किलर टी सेल जब इन्फेक्टेड सेल के साथ बाइंड होता है तो क्या रिलीज करता है, उस रिलीज होने से वो सेल बर्स्ट हो जाता है। तो हिंट है आपका। ओके, तो ये कंसेप्ट बिल्डिंग हो गया। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ओके, लाइसोजाइम बोल रहे हैं, लिम्फोकाइंस बोल रहे हैं, परफोरिन्स बोल रहे हैं, हिस्टामीन्स बोल रहे हैं। तो ऑल ऑफ देम आर यू कैन सी व्हाट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसमें राइट आंसर है परफोरिन्स, एज यू मस्ट बी नोइंग। परफोर मतलब छेद बनाने वाले मॉलिक्यूल्स। ओके, और साथ में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। 30 टाइप के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बाकी भी ऑप्शन देखो, लाइसोजाइम वो एंटी बैक्टीरियल जो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, वो तो टीयर्स में होता है। लिम्फोकाइनिन्स और हिस्टामिन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द मास्ट सेल, इट इज ए इन्फ्लेमेटरी बैरियर का मॉलिक्यूल, इजंट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not the correct match? Okay, also interesting. तो सेम ओके, यहाँ पे यू कैन सी एब्रिविएशन दिया है, तो आपको एब्रिविएशन पे भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो AMIS मतलब एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, मतलब आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी, उसमें एग्लूटिनेशन होता है, ऑप्सोनाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन, ये करेक्ट, बिकॉज दे आर द रिएक्शंस रिलेटेड टू व्हाट एंटीबॉडीज, ये तो करेक्ट है। यस, APC बोल रहा है कि मास्ट सेल है, न्यूट्रोफिल है, बी सेल है, इओसिनोफिल है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैसे रॉन्ग हो सकता है, लेकिन फिर बाकी देखना है। APP दे आर सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम अमाइलॉइड, MBP, अल्फा 1 AGP, यस ये राइट है। CMIS
मतलब सेलुलर इम्यूनिटी में किलर टी सेल है, सप्रेसर टी सेल है, T4 सेल्स है, ये भी राइट है। तो राइट आंसर आपका APC होना चाहिए, क्योंकि APC के कंपोनेंट्स वो रॉन्ग दिए, उसमें न्यूट्रोफिल तो है ओके, लेकिन बाकी के कंपोनेंट्स नहीं है। तो राइट आंसर है APC। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में आपके मास्ट सेल्स, बी सेल्स और इओसिनोफिल इंक्लूड नहीं है, न्यूट्रोफिल्स है, डेंड्राइटिक सेल्स है ओके। बाकी के दूसरे टी सेल्स है आपका, देन मैक्रोफाजेस है, मोनोसाइट्स हैं, तो वो सारे सेल्स जो जर्म्स को इनगल्फ कर देते हैं, तो दे आर इंक्लूडेड अंडर APC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स इन इम्यूनिटी एक्ट्स एज, इम्यूनिटी रेस्पॉन्स जो है, यानी कि जब टिश्यू डैमेज होता है और जर्म की एंट्री होती है, तब इन्फ्लेमेटरी बैरियर यू कैन सी स्टार्ट हो जाता है ओके। तो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स से बेसिकली क्या होता है, क्या लगता है आपको? तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स न केवल बैरियर है बल्कि वो सिग्नलिंग सिस्टम भी है, बिकॉज इट इमीडिएटली रिलीज द केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड काइनिन, साइटोकाइनिन, जिससे पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम उस जगह पे आता है, ना कि उसमें जर्म्स को भी फाइट करता है, साथ में रिपेयरिंग भी चालू हो जाता है ओके। तो द बैरियर सिस्टम एंड द सिग्नलिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट, What is true about T lymphocytes in mammals? T lymphocytes जो है mammals से, यानी कि lymphocyte, T lymphocyte से related नेचुरली ऑप्शंस हैं अपने पास। तो जो राइट है वो देखना पड़ेगा। देखो, these are produced in thyroid gland, no, they are produced in the thymus, okay. These originate in all lymphocyte tissue, नहीं भाई, they are originating in only thymus, यानी कि 1 और 3 एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। दे स्कैवेंज डैमेज सेल एंड सेल, जो नहीं, ये मैक्रोफेजेस का काम है भाई ओके। तो अल्टीमेटली बी ही राइट होना चाहिए, और सचमुच बी राइट है। देयर आर 4 मेन टाइप्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स ओके। तो राइट आंसर आपका बी है, तो ये भी आपका हो गया। चलिए, तो इसका मतलब है जिस तरह मैं अभी यू कैन सी ये क्वेश्चंस को रीड करके उसको एनालाइज कर रहा हूँ, इसी तरह आपको करना है। तो इसी तरीके से जब आप यू कैन सी MCQ को लर्न यू कैन सी प्रिपेयर करेंगे ना, तो इट विल बी यू कैन सी बोथ फनी एंड ऑल्सो यू कैन सी इंटरेस्टिंग वे ओके। बोथ यू कैन सी टेंशन फ्री तरीका है इस तरह जब आप यू कैन सी MCQs को डील करेंगे आप ओके। हाँ, अगर कोई MCQ बहुत ही डेंजरस लग रहा है तब बेसिकली उसको थोड़ा सा अलग रखिए, बाद में उसको देखिए, जैसे नहीं तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो फिर से आपको करेक्ट इनकरेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन इन्फेक्शन बाय पैथोजन, वो एक बार पढ़ लीजिए। एक्टिव आर्टिफिशियल बोल रहे हैं इंजेक्टिंग लाइव एक्टिव विरुलेंट जर्म। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कोलेस्ट्रॉम और प्लासेंटा में जो एंटीबॉडीज रिलीज होते हैं वो है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी इज इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी सीरम ओके। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ओके। तो इस अल्टीमेटली दिस 4 ऑप्शंस आर द 4 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी ओके। तो बी ऑप्शन देखिए, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल बोला है इंजेक्टिंग लाइव एक्टिव विरुलेंट, जो मतलब रियल इन्फेक्शन, तो इनडायरेक्ट तरीके से ऑप्शन क्रिएट हुआ है ओके। तो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी is by injecting the live inactive होना चाहिए था, या live attenuated होना चाहिए। तो वहां पे live active virulent मतलब जो बीमारी प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब है रियल इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है ओके। तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, तो बी ऑप्शन इज राइट, रॉन्ग सॉरी, बी ऑप्शन इज एक्चुअली इनकरेक्ट, मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन है ओके। तो कि होना चाहिए था इंजेक्टिव डेड या इनएक्टिव यू कैन सी व्हाट जर्म्स, मतलब वैक्सीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट अभी ढूंढना है। चलिए, तो आपके लिए देता हूं मैं, आपके कंसेप्ट्स को जरा एनालाइज कीजिए, तो कौन सा सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा है। चलिए, रीड कर लिया। चलिए, राइट आंसर पहला है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड्स टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट बाय वाइपर स्नेक। तो स्नेक बाइट होता है तो हम लोग पहले से एंटी वेनम कहते हैं उसे, उसी को एंटी वेनम कहते हैं। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज
उसको एंटी वेनम, अगेंस्ट द वेनम उसको एंटी वेनम कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज होते हैं। बाकी के सारे ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट है। कैसे, देखिए बी ऑप्शन क्या है, द एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल, टी सेल। अरे भाई नहीं, बी सेल प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एंटीबॉडीज आर नॉट इन्वॉल्व इन एडेप्टिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज आर इन्वॉल्व। ओके, उल्टा कैसे बोल रहे हैं, द रिजेक्शन ऑफ द किडनी ड्राफ्ट इज अ फंक्शन ऑफ बी सेल। नहीं, प्रीवियस ऑप्शन में पढ़ा था टी सेल जो है वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट करता है, क्योंकि टी सेल ही सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्क्रिमिनेट करता है। चलिए नेक्स्ट, when second time same type of infection takes place, which cell stimulates the B cells to produce antibody? तो ये हमें मालूम है कि इन्फेक्शन जब पहली बार होता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो रहता है, क्योंकि टी सेल से यू कैन सी व्हाट, आपका इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो उसको टाइम लगता है एनालिसिस करने में, और बी सेल तक इंफॉर्मेशन मिलने में तो टाइम लगता है। तो इसके लिए पहला बार जब इन्फेक्शन होता है तो इट टेक्स सम टाइम, तो उसके बाद में नेचुरली जब सेकेंड टाइम में इन्फेक्शन होगा तो फर्स्ट टाइम के इन्फेक्शन से जैसे बॉडी रिकवर होता है तो 20 मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, और तब आपका फाइट बहुत ही फास्ट तरीके से होता है। तो यस, तो राइट आंसर मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको मिल गया होगा। तो दे आर द मेमोरी बी सेल्स। तो मेमोरी बी सेल्स इमीडिएटली सेकेंड टाइम जो इन्फेक्शन होता है उसमें इमीडिएट यू कैन सी व्हाट, एंटीबॉडीज बनाने का सिग्नल दे देता है। तो दैट्स वाई सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज मच क्विकर, और हमको मालूम भी नहीं पड़ता है कि कब बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाया और जर्म्स को खत्म कर दिया। चलिए, लिम्फोसाइट्स आर असेंबल्ड इन, लिम्फोसाइट्स को कहां पे कैसे गैदर करके रखते हैं या स्टोर करके रखते हैं। ओके, सो टॉन्सिल्स बोल रहे हैं, पेयर पैचेस बोल रहे हैं, स्प्लीन बोल रहे हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोल रहे हैं। तो ये भी बहुत ही ट्रिकी है, टॉन्सिल्स में भी होता है, पेयर पैचेस में भी होता है, स्प्लीन्स में भी होता है। तो ये सब है कौन, दे आर द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो अल्टीमेटली MCQ, select the most appropriate answer। तो lymphocytes are assembled in all types of lymphoid organs। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गया है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए आपके लिए है, देख लीजिए एक हर स्टेटमेंट को। तो क्या लगता है आपको, क्या करेक्ट है, रीड किया होगा? चलिए रीड कीजिए फटाफट। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए राइट आंसर आपको मैं पॉप आउट कर देता हूं। तो फीवर, कफ, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इन्फ्लेमेशन आर द एग्जांपल ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है पहले देखते हैं। एंटीबॉडीज एंड लिम्फोसाइट्स आर इंक्लूडेड इन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। नो, दे आर इंक्लूडेड इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, क्योंकि सेकंड पार्ट राइट है, फर्स्ट पार्ट इसका रॉन्ग है। किलर टी सेल फंक्शन ओनली इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नहीं, किलर टी सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड साइटोटॉक्सिक सेल्स। वो इनेट इम्यूनिटी में भी वर्क करता है बाय प्रोड्यूसिंग परफोरिन। तो यहाँ पे आपके लिए कैन सी व्हाट एक नॉलेज है कि किलर टी सेल जो है वो इनेट और आपका एक्वायर्ड दोनों मैकेनिज्म में काम करता है। और लास्ट में देखो, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी सीन इन ऑल एनिमल्स, नहीं, इनेट इम्यूनिटी सीन इन ऑल एनिमल्स, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी सीन इन ओनली ग्नैथोस्टोम्स। तो ये कंसेप्ट जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड के बीच में आपको मालूम होना चाहिए। ओनली द यू कैन सी व्हाट ग्नैथोस्टोम, मतलब जबड़े वाले जो एनिमल्स है, जो फिश हो गया, फिश मतलब पाइसेस, एम्फीबियंस, यू कैन सी आपका रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल, इन्हीं 5 यू कैन सी क्लासेस में पाया जाता है। ओके, इसका मतलब अर्थवर्म में इनेट मिलेगा लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी अर्थवर्म इनडायरेक्टली डू नॉट प्रोड्यूस व्हाट, एंटीबॉडीज को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिंपली मींस एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग एबिलिटी। चलिए भी लास्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। राइज इन बॉडी टेम्परेचर इन फीवर, वेरी सिंपल, से क्या होता है, फीवर से क्या होता है, क्या लगता है आपको? तो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, फीवर से क्या होता है। चलिए राइट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन इज इट इनहिबिट्स माइक्रोबियल एंड पैथोजन ग्रोथ। उसके लिए जब बुखार आता है तो उस टाइम पे यू कैन सी जितने भी जर्म्स आपके बॉडी में हैं तो वो इनएक्टिव होने लगते हैं, उनका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, तब आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ी मदद मिल जाती है एंड दे कैन फाइट विद द जर्म मोर इजीली। साथ में इट ऑल्सो स्टिमुलेट, वन अगर वो पॉइंट होता है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द इम्यून सेल्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है थोड़ा फास्ट हो जाता है, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा अगर फीवर बढ़ गया तो हमारा बॉडी खुद ही डैमेज होने लगता है। सो विद दिस we have completed today's session. Okay, so
आई थिंक दे कैन सी पूरा डिस्कशन जो हुआ आपको एक आइडिया मिल गया है कि नीट प्रिपरेशन कैन बी वेरी वेरी यू कैन सी व्हाट इंटरेस्टिंग एंड वेरी यू कैन सी व्हाट इजी ऑल्सो, अगर आप मेरे दिए हुए ट्रिक्स या यू कैन सी व्हाट जो सजेशंस हैं उसको आप फॉलो करोगे. ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग. तो द नेक्स्ट सेशन वी विल कंप्लीट द इम्यूनोलॉजी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग ब्लड ग्रुप्स देखेंगे, वैक्सीनेशन को देखेंगे, RH-ABO सिस्टम देखेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में देखेंगे. तो उससे रिलेटेड 30 स्पेशल यू कैन सी व्हाट MCQ को नेक्स्ट लेक्चर में आई विल प्रेजेंट. टिल देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर द चैनल, सो दैट आई विल कीप ऑन मेकिंग सच वीडियोज़. एंड आपके जो भी सजेशंस हो गए कंस्ट्रक्टिव बनाइए, सो दैट यू कैन सी आई विल make necessary changes in my next videos. Okay students, take care, bye.